जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल सनम क्लासेस पर। पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर एक एक वीडियो में चर्चा किया था। आई होप कि आप सभी को वीडियो टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख ले, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज की सेशन में मैं मेन ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे लेक्चर देने वाला हूँ। तो हाँ दोस्तों, आज मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स पे फोकस देने वाला हूँ, लेक्चर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बता दो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करता है और कहाँ पे किया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस फर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है और ये फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा किया जाता है। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल मैनेजर की आवश्यकता होती है और फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद उसके आधार पर फंड का प्रिक्रिमेंट किया जाता है। फंड का प्रिक्रिमेंट करने के बाद कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है और फिर इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन किया जाता है। कोई भी बिजनेस फर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो इस प्रकार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस फर्म के अंदर प्रॉफिट अर्न करने के लिए सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही हेल्पफुल होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा ही कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस फर्म प्रॉफिट अर्न कर पाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाने का मुख्य उद्देश्य तो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। कुछ विद्वानों के द्वारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेन दो ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है, जैसे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का अर्थ है अधिकतम लाभ और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ का अर्थ है संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को समझते हैं कि अधिकतम लाभोपार्जन क्या होता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट किसी भी बिजनेस फर्म के अंदर उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन गोल्स स्वामियों का अधिकतम हित और उसे अधिकतम लाभ देना होता है। प्रत्येक बिजनेस फर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाभोपार्जन के लिए ही संचालित की जाती है। इन पे कुछ विद्वानों ने भी कहा है कि अधिकतम लाभोपार्जन मूल उद्देश्य होना चाहिए किसी भी फर्म, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि स्वामियों द्वारा निवेशित पूंजी, स्वामियों द्वारा जो पूंजी निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस पर अधिकतम लाभांश, अधिकतम प्रॉफिट दिया जा सके, अधिकतम रिटर्न, अधिकतम डिविडेंड हो सके। तो स्वामियों द्वारा निवेशित पूंजी का तात्पर्य ये है कि अगर कोई कंपनी, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स इशू करती है तो इक्विटी शेयर जो इशूज करती है उसी को स्वामियों द्वारा निवेशित पूंजी बोला गया है। क्योंकि इक्विटी शेयर एक ऐसा शेयर है जो कंपनी द्वारा इशू की जाती है और कंपनी, मान लीजिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस फर्म घाटे में चल रही है, तो जो जो व्यक्ति इक्विटी शेयर इशूज किया है या परचेज किया है उनको डिविडेंड कम मिल पाता है। यदि कंपनी अधिक से अधिक प्रॉफिट में चल रही है, प्रॉफिट कर रही है, तो इक्विटी शेयर में करने वाले स्वामियों को, इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर को डिविडेंड अधिक प्राप्त होती है। अगर कभी कभी कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस फर्म दिवालिया घोषित हो जाती है तो इक्विटी शेयर में परचेज करने वाले इन्वेस्टर का पैसा भी डूब जाता है और उन्हें किसी भी प्रकार की डिविडेंड नहीं मिलती है। इस प्रकार की घटनाएं प्रीफरेंस शेयर में नहीं है, क्योंकि प्रीफरेंस शेयर में वोटिंग राइट नहीं होती है। प्रीफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर को फिक्स डिविडेंड मिलता है, जबकि इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर को
फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है, उनका डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट पे आधारित रहती है। इसलिए कुछ विद्वानों ने कहा है कि अधिकतम लाभोपार्जन का मूल उद्देश्य होना चाहिए, ताकि किसी भी बिजनेस फर्म का मूल उद्देश्य अधिकतम लाभोपार्जन होना चाहिए, ताकि स्वामियों द्वारा निवेशित पूंजी पर अधिकतम लाभांश दिया जा सके। एक और बात बता दूं कि इक्विटी शेयर में जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करता है, तो जितना परसेंट का वो इन्वेस्टमेंट करेगा, इक्विटी शेयर परचेज करेगा, उतना परसेंट का वो उसका वोटिंग राइट हो जाता है, यानी वो कंपनी के उतना परसेंट का ऑनर हो जाता है, कोई भी निर्णय लेने में उसका योगदान होता है। आई होप कि आपको मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट यानी अधिकतम लाभोपार्जन समझ में आ गए होंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला टॉपिक जो था मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब दूसरा टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के स्थान पे या इसके साथ साथ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ भी होना चाहिए, यानी संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि भी होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी बिजनेस का संचालन, फर्म का संचालन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे व्यवसाय के स्वामियों को फर्म की मूल्यों अथवा संपत्ति के मूल्यों में अधिकतम वृद्धि प्राप्त हो सके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव्स ये है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के स्थान पे या उसके साथ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ यानी संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि भी अर्न हो। इससे ये फायदा होता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्रोडक्शन करने की जो क्षमता होती है, ये सब बढ़ते जाता है, विस्तृत होते जाता है संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि करने से। और इससे ये फायदा होता है कि सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीजिंग होगा और कंपनी के अंदर लिक्विडिटी की क्षमता बनी रहेगी और डिमांड की अपेक्षा प्रोडक्शन भी होता रहेगा। मान लीजिए कि बिजनेस फर्म के द्वारा सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के माध्यम से मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ही करते रहे, अधिकतम लाभोपार्जन ही प्राप्त करते रहे और संपत्ति के मूल्यों में अधिकतम वृद्धि ना करे, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ना करे, तो इससे ये इफेक्ट पड़ता है कि कंपनी का जो प्लांट मशीनरी होगा, बिल्डिंग होगा, उन सभी का स्ट्रक्चर ओल्ड ही रहेगा, जिससे उन्हें प्रोडक्शन करने में, डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन करने में कठिनाइयाँ हो सकती है। इसलिए अधिकतम प्रॉफिट, अधिकतम लाभोपार्जन के साथ साथ संपत्ति के मूल्यों में भी वृद्धि करना चाहिए, अर्थात नई नई टेक्नोलॉजी का भी प्लांट एंड मशीनरी स्टेबलाइजमेंट करना चाहिए, जिससे कम लागत में अधिक से अधिक प्रोडक्शन की जा सकेंगी, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त की जा सकेंगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेंस दो ऑब्जेक्टिव्स जो है, दो गोल्स है, ये हर एक बिजनेस फर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप कि मेरी टॉपिक्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे जो मैंने लेक्चर दिया आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी को यदि अच्छा से समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।